नीट 26 के लिए अगर टाइम टेबल ढूंढ रहे थे तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है। इस वीडियो में आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको अप्लाई करने के बाद नीट 26 के लिए 0 to हीरो का सफर आप तय कर पाओगे। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आपको टाइम टेबल की तरफ लेके चलता हूं। आज के वीडियो के अंदर अपन इस टाइम टेबल को कुछ सेक्शन में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार स्टडी को प्लान करना है भाई। उसके बाद एक साल का प्लान बताऊंगा मैं आपको। नीट 25 अभी अभी हुआ है बच्चे, जिसका रिजल्ट भी नहीं आया है, और हम 26 के लिए आपको टाइम टेबल सजेस्ट कर रहे हैं। 3 लेयर का रिवीजन प्लान मैं आपको दूंगा, रिवीजन की स्ट्रेटजी दूंगा। 3 बार रिवीजन होगा इस प्लान के अंदर, 1 बार कंप्लीट सिलेबस होगा इसके अंदर। उसके बाद डेली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, लेक्चर देखना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। टाइम टेबल आपको बताऊंगा डेली बेसिस पे स्टडी प्लान का। उसके अलावा एग्जाम डे के टाइम आपको क्या करना चाहिए, 26 का जो एग्जाम होगा उस दिन आप क्या करोगे वो भी आपको बताऊंगा। और इस नीट की प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, कैसे इतनी लॉन्ग टर्म स्टडी को मैनेज किया जाए, ये सारे डाउट भी आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं भाई, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान को दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले बच्चे फिजिक्स सब्जेक्ट को हमने लिया है। एक साइड मैंने लिखे हैं सीरियल नंबर, एक तरफ है चैप्टर का नाम और उसके बाद है डेज। एक चैप्टर को हम इस टाइम टेबल में कितने डेज देने वाले हैं वो लिखे हैं मैंने आपके सामने, ध्यान से देखो। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये आप 4 दिन में समाप्त करोगे। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन 8 दिन में, उसके बाद मोशन इन प्लेन 7 डेज में, लॉज ऑफ मोशन 8 डेज में, पावर, वर्क और एनर्जी ये 7 डेज में करोगे। रोटेशन जो है वो 15 डेज दे सकते हो, ग्रेविटेशन को 8 डेज में करोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड की है वो 5 डेज में और जो फ्लूइड की है वो 6 डेज में करोगे। थर्मल प्रॉपर्टी जो है मैटर की 6 डेज में, थर्मोडाइनेमिक्स 6 डेज में, काइनेटिक एनर्जी 4 डेज, ऑसिलेशन 6 डेज, वेव्स 5 डेज। ये है 11th क्लास की फिजिक्स जो आप इतने डेज में कंप्लीट करोगे। देखो बच्चे, इन डेज का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक वीक के 7 डेज स्टडी नहीं करनी है, संडे को आप करोगे रिवीजन। क्या करोगे बच्चे, रिवीजन। जैसे एक वीक के अंदर 6 डेज आप क्या करोगे, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे, और जो 7th डे है संडे, उसमें आप इन 6 दिनों में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे बच्चे। संडे आपका रिवीजन डे रहेगा, संडे इज रिवीजन डे इस प्लेन के अंदर। और क्या पढ़ेंगे सर, जैसे पहला वीक है फिजिक्स के अंदर, तो पहले वीक के अंदर 4 डेज तक तो ये चैप्टर चलेगा और अगले 2 डेज तक ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 6 डेज हो गए, उसके बाद एक दिन संडे को ये दोनों चैप्टर रिवाइज होंगे। अगले वीक के अंदर पूरा का पूरा ये चैप्टर ही चलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले वीक में दे दिए थे इस चैप्टर को, 6 दिन इस वीक के अंदर देने हैं, तो अगले वीक के अंदर ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस वीक के संडे को ये पूरा रिवाइज होगा। कुछ इस प्रकार से आप पढ़ते भी जाएंगे और अगले संडे को उस वीक में जितना पढ़ा उसे रिवाइज करेंगे। जितना पहले पढ़ लिया है वो पूरा रिवाइज नहीं करना, उस वीक में जितना पढ़ा है उस संडे को केवल उतना रिवाइज करना है। बात समझ में आई क्या बच्चे? ये है 11th की फिजिक्स। 12th की फिजिक्स भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से संडे को वीकली मैनेज करना है बच्चे। इलेक्ट्रिकल चार्ज और फील्ड को 10 दिन दे सकते हो, पोटेंशियल को आप 10 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप 12 डे दे सकते हो भाई, मैग्नेटिज्म को 10 डे और मैग्नेटिज्म और मैटर को 6 डे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 6 डे, एआई जो अल्टरनेटिंग करंट है ऐसी उसको आप 6 डे दे सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको 4 डेज में कंप्लीट करो। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इनको 10 और 8 डेज में आप कंप्लीट करेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को भी 2 डेज में, एटम्स को भी 2 डेज में और न्यूक्लियाई को भी 4 डेज में कंप्लीट करोगे। सेमीकंडक्टर को भी आप 4 डेज में कंप्लीट करोगे। तो डे वाइज प्लेनर आपके सामने है। वीकली प्लेनर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बच्चे कि वीकली आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको कहूं बच्चे संडे, क्या कहूं, संडे, तो आप समझ ही गए हो, संडे इज रिवीजन डे। संडे क्या है बच्चे, रिवीजन करने का डे है। उस वीक में जितना भी पढ़ा है उस संडे को रिवाइज करना है। ये रिवीजन प्लान नहीं है, ये अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। कुछ इस तरीके से फिजिक्स का प्लेनर रहेगा आपके लिए।
इसके बाद आपको समझाता हूं बच्चे केमिस्ट्री का प्लेनर क्या रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर भी हमने चैप्टर लिख दिए, आपके सामने डेज लिख दिए, मोल कंसेप्ट 8 में, एटॉम की स्ट्रक्चर 8 में, पीरियोडिक टेबल 7 में, केमिकल बॉन्डिंग 15, डी एंड एफ 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8, आईयूपीएसी 6, आइसोमेरिज्म 9, जीओसी 1 9, जीओसी 2 18, हाइड्रोकार्बन 5, हेलोजन डेरिवेटिव 4, एल्कोहल, फिनोल और ईथर 3, कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3, अमाइंस 3, रेडॉक्स रिएक्शन 3, थर्मोडायनेमिक्स 9, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम 4 और 8 डेज, सॉल्यूशन 5 डेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 डेज, केमिकल काइनेटिक्स 7 डेज, बायोमोलिक्यूल्स 3 डेज। ये केमिस्ट्री है बच्चे। इसमें भी सेम कंसेप्ट, संडे क्या है बच्चे, रिवीजन डे उस वीक का। इस टाइप से आप इस सब्जेक्ट को प्लान करेंगे बच्चे। ये जो स्लाइड है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप समझो केवल, है ना। स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी बहुत सारी जगहों से। बायो के अंदर क्या करना है बच्चे, बायो में 32 चैप्टर है आपके सामने लिखे हुए, उनके डेज भी लिखे हुए हैं। मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एक वीक के अंदर 6 दिन आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना है और 7वें दिन संडे को रिवाइज करना है। अगले दिन वापस से इस प्लान पे आ जाना है। बात समझ आई? आई होप सबको समझ आ गया है कि प्लानर हमने किस तरीके से सेट किया है। वीकली वाइज सेट करके बता रहा हूँ आपको, इसी सब्जेक्ट वाइज के अंदर संडे को रिवीजन करना है, बस इतना जान रखो। और यहाँ पर पहला वीक है, जैसे 3 डे ये पढ़ेंगे, अगले 3 डे ये पढ़ेंगे। फर्स्ट वीक के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। अगले वीक के अंदर क्या होगा बच्चे, अगले वीक के अंदर 3 डेज तो इसको मिलेंगे, अगले वीक के अंदर 3 डेज ही इसको मिलेंगे। यहाँ पर सेकेंड वीक कंप्लीट हुआ है, अगले के अंदर 3 तो इसको मिल ही गए उस वीक में, 4 डेज यहाँ से और 2 डेज यहाँ से, 6 डे यहाँ पर मिलेंगे थर्ड वीक के लिए। कुछ इस प्रकार से आप सेट करोगे अपना वीकली प्लानर। तो ये बायो का प्लानर है भाई, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा आपको, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, सब्जेक्ट वाइज प्लानर डिस्कस किया, उसको वीकली में डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया कैसे वीक को डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। अब मैं आपको बता रहा हूँ डेली टाइम टेबल क्या रहेगा, एक दिन में कैसे पढ़े सर, कौन कौन सी चीज़ें पढ़े सर। ध्यान से सुनो, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है और जूलॉजी है। 4 ही तो सब्जेक्ट है मेजरली। इन चारों सब्जेक्ट का क्लास वीडियो कितने कितने मिनट में देखना है, 90 मिनट्स के अंदर ही देखना है बच्चे। उसके बाद जो नोट्स बनाए हैं वीडियो में वो 30 मिनट्स में पर डे रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस 40 मिनट और इसके लिए 20 मिनट्स। बायो के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं ना, तो 20 मिनट्स में आप सॉल्व कर लेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री को 40 मिनट्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग को हमने हाफ एन आवर दे रखा है ईच सब्जेक्ट को, और डेली रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं एक बार तो उन्हें अच्छे से पढ़ोगे, अगले दिन 10 मिनट उन नोट्स को रेफर करोगे, उसके बाद अगला वीडियो लेक्चर आप देखोगे। बोलो बात समझ में आती है? ये रहेगा आपका डेली टाइम टेबल। हालांकि मैं मानता हूं काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी का पोर्शन रखा है, बट ये अगर आप कर लेते हो ना बच्चे, तो 0 टू हीरो का सफ़र है ये, 0 टू हीरो। अगर कुछ भी नहीं आता है, बायोलॉजी का B, केमिस्ट्री का C, फिजिक्स का P भी नहीं आता है ना, तब भी नीट 26 के अंदर 720 में से 720 फोड़ने वाला टाइम टेबल है ये। एक दिन भी मत चूको इस टाइम टेबल से, इतनी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी ना आपकी, आप सोच नहीं सकते। अब देखो बच्चे, रिवीजन प्लान को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अपना डेली टाइम टेबल भी हो गया, वीकली प्लान भी हो गया, सब्जेक्ट वाइज प्लान भी हो गया। अब रिवीजन प्लान, रिवीजन के अंदर पहला वीक रिवीजन का क्या करेंगे हम, जो 1 से लेकर 4 वीक तक हमने पढ़ाई की थी ना सब्जेक्ट वाइज में, जो वीक बताए थे, उन वीक को पहले 1 वीक में रिवाइज कर लेंगे। 4 हफ्तों में 4 वीक में जो पढ़ा वो 1 वीक में रिवाइज कर लेंगे तीनों सब्जेक्ट के अंदर। अगले वीक के अंदर क्या करेंगे, 5 से लेकर 8th वीक में जो पढ़ा था अगले 4 हफ्तों में वो यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। थर्ड वीक में क्या करेंगे, 9 से लेकर 12th वीक के अंदर जो स्टडी किया था सब्जेक्ट वाइज प्लानर में वो यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, तीनों सब्जेक्ट में सेम है भाई। और फोर्थ में क्या कर लेंगे, 12 से लेकर 16 तक जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेंगे बच्चे। फोर्थ के बाद 5th में देख लो, सेम अगले 4
है ना। नेक्स्ट 4th वीक के अंदर जो स्टडी किया है वो रिवाइज कर लो, अगले वीक के अंदर नेक्स्ट 4th के अंदर, अगले वीक के अंदर नेक्स्ट 4th के अंदर, और अगले वीक के अंदर नेक्स्ट 4th के अंदर जो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानर दिया था उसको अगर आप वीक में डिवाइड करोगे तो 32 वीक के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बच्चे, 32 वीक के अंदर। और ओनली 8 वीक के अंदर आपका पहला रिवीजन प्लान भी कंप्लीट हो रहा है। ये रिवीजन प्लान फर्स्ट है, 3 लेयर का रिवीजन प्लान बताऊंगा, है ना। 8 वीक के अंदर आपने पहला रिवीजन भी समाप्त कर दिया है। पहला रिवीजन हम धीरे धीरे करवा रहे हैं, एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ा, अब धीरे धीरे सिलेबस को वापस कवर अप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगाकर, अगला रिवीजन थोड़ा फास्ट रहेगा। तो ये है भाई आपका फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन पे चलते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट वीक के अंदर पढ़ने के जो वीक से वो डबल कर दिए। सब्जेक्ट वाइज प्लानर में फर्स्ट से लेकर 8th वीक तक जो पढ़ा था 8 वीक के अंदर वो एक ही वीक में रिवाइज करना है, अगले के अंदर नेक्स्ट 8 वीक का, अगले के अंदर नेक्स्ट 8 वीक का, अगले के अंदर नेक्स्ट 8 वीक का। इस प्रकार से सेकंड रिवीजन प्लान जो है वो 4 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर एंड करेगा बच्चे। तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगी। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। देखो अब है हमारा थर्ड रिवीजन प्लान। थर्ड रिवीजन प्लान में क्या किया जाएगा, यहां पर आपको ध्यान से सुनो बच्चे, पहले वीक के अंदर क्या करना है और लास्ट वीक के अंदर क्या करना है। पहले वीक से लेकर 16th वीक तक जितना भी पढ़ा था आधा सिलेबस वो एक ही वीक के अंदर पढ़ देना है, इतनी बार पढ़ चुके हो कवर कर लोगे। अगले वीक के अंदर अगला आधा सिलेबस आप कवर कर लोगे, तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम प्लानर। यहां पर ना तो आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, ना ही आपको नोट्स रिवाइज करना है, आप इतना पढ़ चुके होंगे, आप देखते ही कवर अप कर लोगे चीज़ों को। आपके जो वीक टॉपिक्स है, आपकी जो मिस्टेक्स है, केवल उनको एनालाइज करके आप इनको स्टडी करोगे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस थर्ड रिवीजन प्लान के दौरान। आगे आ जाओ बच्चे, आपको नीट एग्जाम से 1 वीक पहले क्या करना है वो यहां पर लिखा है, 1 वीक बिफोर नीट एग्जाम। 1 वीक जब बचे तब क्या करना है, तब आपको बच्चे 25 का जो पेपर है उसे अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? 25 का पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसे एनालाइज करना है और देखना है आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की है। क्या की है बच्चे? मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और अगले टेस्ट में जब आप 24 का पेपर अटेम्प्ट करोगे तब वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और अगर कोई दूसरी मिस्टेक हो जाती है तो उसे एनालाइज करो, उसे अगले टेस्ट में यानी कि 23 का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम उस मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। आपको 3 पेपर देने हैं बच्चे, 25, 24, 23। इनके दौरान जितनी भी आप मिस्टेक्स करो उन्हें एनालाइज करो और उन्हें मिस्टेक्स को होने मत दो किसी भी टेस्ट में। इसे बोलेंगे इंप्रूवमेंट, टेस्ट देने का इंप्रूवमेंट। एक दिन पहले क्या करना है बच्चे, नीट 26 के एग्जाम से अगेन अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो, जो PYQs है उनको रिवाइज करो। कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर नोट्स लेके मत बैठ जाओ, एक ही दिन है, ना तो पढ़ पाओगे, ओनली कंफ्यूज हो पाओगे। डोंट डू हार्ड वर्क, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है, एक ही तो दिन बचा है, रिलैक्स रहेंगे इस टाइम पे। कोई भी एग्जाम के लेवल के बारे में, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में नहीं सोचेगा, बस अपनी मेहनत करेंगे बहुत ही बढ़िया से। डोंट थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, कल क्या होगा एग्जाम में इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इफ पॉसिबल विजिट द एग्जाम सेंटर इन द इवनिंग, अगर एग्जाम सेंटर पास में है तो शाम को ही देख के आ जाओ कैसा एग्जाम सेंटर है, कहाँ पे बैठना है, सारा अरेंजमेंट पहले से समझ लेगा दिमाग, तो अच्छे से नींद आ पाएगी आपको। हैव ए डिनर बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले खाना खाओ और आराम से 40-45 मिनट बाहर घूमो ठंडी हवा में, फिर सोने जाना है भाई। डोंट रीड आफ्टर टेकिंग द डिनर, खाने के बाद कोई भी पढ़ाई करने नहीं बैठेगा। एक ही दिन है जिस दिन हम पढ़ने से मना करते हैं, पूरे साल आपको पढ़ने का सजेशन देते हैं बच्चे। एक ही दिन है जिसमें हम बोलते हैं इस दिन मत पढ़ो, दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ेगा, कल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा ब्रेन जो है आपका। अगली लाइन लिखिए, गो टू बेड बिफोर 11 PM, 11 बजे से पहले सो जाना है बच्चे, घूम फिर के अच्छे से। उसके बाद अपनी पास्ट की जो अचीवमेंट है उनके बारे में सोचना है, आपने किस क्लास में टॉप किया है, आपने कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया, उनके बारे में सोचो। अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराओ, इस ब्रेन को पागल बनाओ थोड़ा कि हाँ मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है,
मैं ये एग्जाम फोड़ के आ सकता हूँ कल, ऐसा फील कराओ इस ब्रेन को, अपनी अचीवमेंट को याद करके, तब ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एग्जाम के अंदर। अंडरस्टूड और नॉट? एग्जाम के दिन क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनो। आपको 7 बजे से पहले उठना है, या फिर यूजुअल जो आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग अच्छा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट आपको कर लेना है। कुछ भी हैवी ईटिंग यहाँ पर नहीं करनी है। आपको 1.5 आवर पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। कंप्लीट द ऑल फॉर्मेलिटीज, अपनी फॉर्मेलिटीज जो है एग्जाम की अच्छे से कर ली हैं। अपनी सिटिंग प्लेन को अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है। मेडिटेशन करते रहना है भाई, और रिलैक्स रहना है इस कंडीशन पे। लॉन्ग ब्रीथ करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एग्जाम हॉल के अंदर। कोई घबराएगा नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोचेगा इधर उधर की। डोंट चेंज योर एग्जाम स्ट्रेटजी लास्ट मिनट। आप घर से इस प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रेटजी बना के चलोगे, ऑल्दो हम आपको सजेस्ट करेंगे आगे भी कैसे करना है, ये जिस टाइम टेबल है उसको चेंज नहीं करना है। आपका कोई दूसरा मित्र मिला वहां पे, उसने बोला मैं तो ऐसे करूंगा, आप तो डर गए, हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहा है। कोई कैसे ही करे, अपने पे भरोसा रखो। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है ना वो फोड़ के आएगी अगर यहाँ से आवाज आती है तो। बस अपने पे बिलीव रखना भाई साहब। डोंट चेंज द आंसर आफ्टर ओवर थिंकिंग। अगर एक बार आंसर निकाल लिया है कॉन्सेप्ट को लगा के, तो उसे ओवर थिंक करके चेंज नहीं करना है बच्चे। स्टार्ट एग्जाम विद ए स्माइल एंड पॉजिटिव मूड। अच्छे मूड के साथ, मुस्कुराहट के साथ एग्जाम को स्टार्ट करना है। मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोलूंगा, ड्रीम्स डोंट वर्क। सपने काम नहीं करते जब तक कि आप उनके लिए हार्डवर्क नहीं करते हो बच्चे। इसलिए हार्डवर्क करो, फोकस्ड रहो, और अपनी नीट का जो ड्रीम है उसे रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करो। आपके माता पिता ने जो आपको डॉक्टर बनाने का सपना देखा है उसे सच करने के लिए जी जान लगा दो बेटा। बस इतना ही कहूंगा। एक भी सेकंड आपका वेस्ट ना जाए, एक भी नेगेटिव थॉट आपके बारे में नहीं। हालांकि आएंगे, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन कोशिश करें कि ना हो। अगर होता है तो घबराएं भी नहीं, आप फिर भी मैनेज कर करके चीज़ें कर लोगे, इतना विश्वास रखो खुद पे। हो जाती है बहुत बार चीज़ें, तबीयत खराब होने से, शादी अटेंड करने से काफ़ी टाइम खराब हो जाता है बच्चों का, बट कोई नहीं, ये सब मैनेज करके भी स्टडी प्लान को फॉलो करके सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। इतना ही कहूँगा। 26 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही बढ़िया से करना और मचा देना अपनी स्टडी में, आग लगनी चाहिए किताबों से। बस इतना ही बोलूँगा मोटिवेशन कॉर्नर पे। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। थोरेक्स पे कनेक्ट होने के लिए दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब, जैसे इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप, इन सभी के अंदर आप थोरेक्स 100 लिख देते हो तो हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिल ही जाएगा। इनमें से क्या कंपलसरी बताऊंगा, टेलीग्राम बच्चे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जितनी भी क्लास होगी उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जाएं, थोरेक्स 100 सर्च करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ये टाइम टेबल का स्लाइड भी आपको वहीं पे पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से, इस यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होता है ना बच्चे, टाइम टेबल से रिलेटेड, नीट 25 की कट ऑफ से रिलेटेड, आपका कोई कैजुअल डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट में लिखो, इंस्टा के डीएम में लिखो, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें लिखो। सभी जगह मैं आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा 100%। थैंक यू सो मच अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, ऑल द बेस्ट।